पैसा बहुत आता है, कहाँ चला जाता है पता नहीं। इसका एक उपाय मैं आज सबको बता रहा हूँ आपके माध्यम से, आपको तो सुना ही रहा हूँ सबको। मेरी पत्नी सर आपको 2 साल से लगभग टीवी पे बराबर देखती वो ये आपका ये चैनल जो 2:30 बजे से देता है हाँ, बराबर देखती है। अब सुनिए उपाय है। और उन्होंने यहाँ तक पहुँचाने में उन्हीं का आप सभी पुरुषों को अब एक अपनी छोटी सी डायरी बनानी चाहिए, डायरी नहीं तो फिर मोबाइल पर ही। जी आप जितना कमाते हैं, सैलरी जब से आई, आपने माना कि 50,000 रुपये कमाया महीने का या 20,000 कमाया, तारीख लिखो कि इस तारीख को मेरे हाथ में 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए आए। फिर आपने किसी को 100 रुपए दिया या 500 दिया या 1,000 दिया, वो सारी चीजें आपकी डायरी में आपको नोट करनी है। क्या करनी है? नोट करनी है। नोट करनी है कि आपने कितने रुपए का कौन सा सामान, तेल साबुन भी खरीदा तो कितने रुपए का खरीदा, आपने बिजली का बिल दिया तो कितना दिया, पानी का भुगतान किया तो कितने का किया, इत्यादि सारे खर्चे आपको डायरी पर लिखने हैं। और फिर उसको आखिरी महीने की आखिरी तारीख के पहले उसको पूरा एक बार देखना है, टोटल करना है कि कितना आया और कितना गया, और जो गया क्या उसमें से आपने कुछ पैसा बचा सकते थे क्या, क्या कुछ खर्चे आप रोक सकते थे क्या? यदि रोक सकते थे तो वो खर्चे रोक लीजिएगा और वो पैसा बचाना स्टार्ट कीजिएगा। हम भारत के लोग ना लापरवाह होते हैं। हम पैसा आता है तो आते को तो देखते हैं पर जाने का हिसाब नहीं रखते। आने का तो हिसाब है कि 20,000 आया, 50,000 आया, 1,00,000 आया, पर जाने का कोई हिसाब। एक व्यक्ति को 2 लाख दे दिए, वो बोला कि 2 4 दिन दे देंगे, वो 3 साल हो गया देते रह गए। आज के ज़माने में किसी को पैसा नहीं देने का, देने का तो फिर इस विश्वास से कि अब अपने को मिलेगा नहीं, पहले ही लिख लो अपनी खोपड़ी में, मिलने का नहीं। इससे क्या हमको समाधान आप बताएं। अब हम बता रहे हैं समाधान। आगे से कसम खा लो किसी को पैसा नहीं देना, बिल्कुल ठीक है? कोई ज़रूरतमंद हो तो आप मदद कर सकते हैं, ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद आप कर सकते कर सकते हैं, मदद करना है। पर कोई मांगे कि हमें 1,00,000 रुपए दे दो, 10 लाख दे दो, आप तो बड़ा ये सोच हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं भाई इसकी मदद कर, लेकिन आज का वो जमाना नहीं है। नेकी कर जूता खाने वाली बात है, सिंपल भाषा में इसको कहते हैं नेकी कर और जूता खा। हैं। जो कि जो भी मैं पैसा अगर 1,500 ऐसे देना हो इसलिए अपनी पैसा सोचों ध्यान को नहीं गया। अपडेट कर लो। शास्त्र कभी आपको ये नहीं कहता कि आप दया के नाम पर परेशान हो जाएं या पिस जाएं या आपका सत्यानाश हो जाए। क्यों? जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आए और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी तो शुक्राचार्य जी ने रोका था, राजा बलि तुम 3 पग भूमि ना देना, नहीं तो ये वामन नहीं 53 है, छलिया है, छल लेगा भगवान है। शुक्राचार्य जी ने वहां रोका था और वहां नीति बताई थी, स्त्रीसु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। किस किस जगह पर आपको अपनी बचत करनी है वो सब सिद्धांत दिए थे। शास्त्र हर चीज में आपको प्रकाश डालता है। यदि आपका धन आपको बचाना है तो आपको सावधान रहना है, मदद तो करना है, इंसानियत के नाते मदद तो कीजिए। गरीब बेटी का विवाह है कराइए, किसी को जरूरत है रोटी की रोटी दीजिए, किसी को जरूरत है छत की छत दीजिए, किसी को जरूरत है रोटी की कपड़े की उसे दीजिए। पर लाखों रुपए जो आपकी जमा पूंजी है वो कोई मांगे कि साहब हम आपको 10 दिन में लौटा देंगे, तो आपकी तो सारी जिंदगी की जमा पूंजी 1,00,000 या 2,00,000 या 5,00,000 थी और आपने दे दिया, क्या भरोसा उसका कि वो आपको देगा? ये जमाना ईमानदार होता तो हमें ये बात कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज जमाना इतना बेईमान हो चुका है कि आज लाख विश्वास कहने की बातें आदमी करता है, माथा रगड़ता है कि साहब हम पे विश्वास कर लीजिए, हम पे विश्वास। आज का जमाना ऐसा हो गया है, इतनी बेईमानी बढ़ गई है कि आज विश्वास किस पे किया जाए ये कन्फर्म करना बड़ा मुश्किल है। क्यों जी? इसलिए आपको ये हम आपको आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, मदद तो करना है, इंसानियत नहीं भूलना, नेकी करना है, भलाई करना है। किसी बेटी का विवाह हो रहा तो आप उसे आटा दे दो, दाल दे दो। कोई आपसे पैसा मांगे, पैसा ना दो, आप कहो चल भाई तेरी बेटी का विवाह है, मैं राशन का सामान उठवा देता हूँ, तुझे भूख लगी है चल मैं भोजन करा देता हूँ। पर कोई आपसे कहे 1,00,000 रुपए दे दो उधार, ना जी। फिर तो जो ब्याज से पैसे चला रहे हैं वो तो फिर उनका धंधा है, वो कर रहे हैं, वो अपना वसूल लेते हैं लाठी वाठी दिखा के, तो वे उनका काम है। एक सामान्य आदमी दे के उलझ जाता है। आपसे कोई कहे कि भाई हमें 1,00,000 रुपए कर्जा दे दीजिए, तो आप उनसे बोलो कि भाई जो लोग कर्जा देते हैं आप उनसे संपर्क कर लो, वो दे देंगे। क्योंकि उन लोग देते हैं तो फिर वो अपना लाठी लेके वसूलते भी हैं, पर हम जैसे सामान्य लोग वसूल नहीं पाते।
हाँ या ना?